उसे पाने का प्रयास। दिव्यानी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो आज विजयदशमी का महामहोत्सव है, और आज के दिन हमारे लिए बड़ा अनिवार्य है कि हम ये समझें कि अपने भीतर विराजित श्री राम और रावण में से हम किसको बलशाली बनाना चाहते हैं। अगर आप श्री राम के अनुकूल चीजों को अपने जीवन में करेंगे तो आप ये अपने आप देखेंगे कि आपके जीवन से नेगेटिविटी, योर डिसीजंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग विल ऑलवेज बी इन्फ्लुएंस टुवर्ड्स द राइट। पर अगर अपने जीवन में वही आप गलत संग करेंगे, व्यवहार और संसार के अंदर ज्यादा अटैच होंगे, आसक्त होंगे, तो आप ये रियलाइज करेंगे कि आपके जीवन में जो रावण है वो ज्यादा प्रबल है, और आपके जो श्री राम है, आपका जो आध्यात्मिक पथ है, आपका जो पॉजिटिविटी का रास्ता है, वो शिथिल होगा। तो हमारे जीवन में आप सब तो इस बात से भली भांति परिचित है, तभी निमाई पाठशाला की सूत्र स्तोत्र शास्त्र की कक्षा में आते हैं, और ये है फूड फॉर द श्री राम इनसाइड यू। तो हम सभी इसी प्रकार डेडिकेटेडली कक्षा से जुड़े रहे। आइए आज के हमें अभी श्रीधाम वृंदावन में हूँ, और यहाँ पर विजयदशमी का उत्सव कितनी जोरों से मनाया जाता है। आई होप आप सुन पा रहे हैं। कैन यू हियर इट दिव्यानी? सो यहाँ पर जोर जोर से ढोल बज रहे हैं नीचे, क्योंकि आज श्री राम रावण पर विजय प्राप्त करके वापस अयोध्या जी लौटे हैं। तो इस उत्साह को, इस उत्सव को मनाने के लिए यहाँ वही श्री राम ब्रज में श्री राधा रमन के रूप में उनका प्रागट्य हुआ है। अच्छा, मैं देखती हूँ कि अगर मैं आपको, ये देखिए, जय हो, ये देखिए राम जी। कहते हैं कि कोई भी अपने जीवन में ठाकुर जी का रथ पे जब दर्शन करता है, तो इसका अर्थ है कि ठाकुर जी की कृपा सहज उस पे परिवर्षित है, क्योंकि रथ में बैठे ठाकुर जी का दर्शन करना बहुत मंगल है। क्योंकि यहाँ पर भक्त को भगवान के पास नहीं आना पड़ता, बल्कि भगवान ही अपने वाहन पर बैठकर भक्त पर, कहते हैं ना, जबरदस्ती कृपा करने के लिए उसके द्वार तक आते हैं। यही ब्रज की महिमा है कि यहाँ भक्त डोलते नहीं है, बल्कि भगवान इधर से उधर डोलते हैं अपने प्यारों के प्रेम के लिए। इस समय हम निमाई पाठशाला की इस कक्षा में शास्त्रों के अंदर हम श्रीमद् भगवत गीता के अधीन हैं, और द्वितीय अध्याय का हम लोग 5 श्लोक हम लोग कर चुके हैं। आइए आज के हम जो क्विज सेक्शन है उसको लेते हैं, उसके बाद हम आज की कक्षा में प्रवेश करेंगे। आप सभी लोग अपने नेत्र बंद करके केवल 2 मिनट श्री ठाकुर जी का ध्यान करें, और उसके बाद हम आज की मूल कक्षा में प्रवेश करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री रामाय वयं नुमः। श्री गौराय वयं नुमः। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान् वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता
श्री विशाखान्वितांश्च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। ऊर्ध्व बाहुओं के सब कहें हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सबसे पहले हम आज के क्विज सत्र में प्रवेश करेंगे। केवल जिसका नाम लिया जाए वही अपने आप को अनम्यूट करें, बाकी सब म्यूट रखेंगे प्लीज। मेरा प्रथम प्रश्न है आकांक्षा शुक्ला जी से। श्री राधे बच्चे, श्री राधे अनम्यूट करो बेटा। एक सेकेंड। अब अनम्यूट करो कांक्षा। राधे राधे मैया। राधे राधे बच्चे, मेरा आपसे प्रश्न है कि अर्जुन किन दो पूजनियों के कारण इस युद्ध में हिस्सा नहीं लेना चाहते थे? भीष्म पितामह और बोलो गुरु बच्चे। द्रोणाचार्य जी। भीष्म पितामह और हेडफोन और वो गुरु डिस्कनेक्ट करके बोलो। पितामह और गुरु द्रोणाचार्य जी। आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। चलो तरुण राठौर जी इसका उत्तर देने का प्रयास करें। किन दो पूजनियों के कारण अर्जुन इस युद्ध में बार बार श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि मैं, बाकी सब तो मेरे सगे संबंधी हैं पर ये दो तो मेरे अति पूजनीय हैं, इनके साथ मैं युद्ध कैसे करूं? आप ट्राई करोगे तरुण? श्री राधे मैया। मैं आज पहली राधे बार बेटा, मैं आज पहली बार निमाई पाठशाला में जुड़ा हूँ, तो इसलिए मैं आप लोग जो हेडफोन्स लगाते हैं ना, वो आई थिंक वो बोलने के समय पे बेटा सुनता नहीं है। वत्सल आपको सुन रहा है? अनम्यूट करो। हाँ जी मैया, आ रही है आपकी आवाज। उनकी आवाज नहीं आ रही ना? मैम मैया, उनकी भी आ रही है आवाज। उन दोनों की आवाज आई थी पहले, जिनको आपने बोलने को बोला था। I don't know why I can't hear. उनका आंसर भी सुनाई दिया था, जिन्होंने आंसर बोला था सबसे पहले। एक सेकंड बेटा। जी तरुण जी, अब आप बोलने का प्रयास करें। राधे श्याम मैया, आज मेरा फर्स्ट डे है निमाई पाठशाला में ऐड होने का। तो एक सेकंड। श्री राधे, तरुण जी अब राधे बोलेंगे? राधे अब श्याम सुन। हाँ बेटा, देयर वाज सम मैया आज प्रॉब्लम इन माय। देखो हम सब जीवन में यही करते रहते हैं, दिक्कत हमारी तरफ होती है और हम दूसरे को कहते हैं दैट यू आर नॉट डूइंग योर 100%। यू नो देयर इज अ प्रॉब्लम इन योर हेडफोन बट एक्चुअली द प्रॉब्लम वाज इन माय फोन एंड आई रियली अपोलोजाइज। हाँ जी बच्चे। तरुण। राधे श्याम मैया, आज मेरा पहला दिन है निमाई पाठशाला में। आज आई वेलकम यू बच्चे, मेनी ऐड मेनी हूँ। कंग्रेचुलेशंस। और आपका हम सभी निमाई पाठशाला फैमिली आपका हमारे इस बड़े सुंदर राधा रमणीय परिवार में स्वागत करता है एंड वी आर ब्लेस्ड टू हैव यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग बेटा। मैं अंजलि सिंह जी से प्रार्थना करूंगी कि वो बताएं किन दो
पूजनियों के कारण अर्जुन युद्ध के लिए उत्साहित नहीं थे? एक तो उनके जो गुरु द्रोण थे, गुरु द्रोणाचार्य जी, बहुत सुंदर। और दूसरे जो उनके पैटर्नल अंकल थे भीष्म पितामह जी, वेरी गुड बेटा, अंजलि जो सिंह जी उनके ने बिल्कुल पिताजी सही स्थान पे उत्तर थे। दिया। वेरी गुड बेटा। माय सेकंड क्वेश्चन इज फॉर संगीता गुप्ता सनातनी जी। आप मुझे ये बताइए कि जब अर्जुन ने अपनी आसक्ति को व्यक्त किया भगवान श्री कृष्ण के सामने, और श्री कृष्ण के बोलने पर भी जब वो इस आसक्ति से बाहर नहीं आ पा रहे थे, तो किस शब्द से भगवान ने उन्हें नपुंसक न होने की आज्ञा दी थी? खाना ऑर्डर करिएगा सर, रात में खाना आएगा आप लोग का। वाह, खाने के लिए कौन है सोच ये? रहे सर, दीपक रात में गेड़ा खाना जी, वाना बिल्कुल म्यूट रखिए भैया। ऑर्डर करिए सर, रात का जी खाना सर। ऑर्डर करिए, आप लोग खाना ऑर्डर करिएगा। मैया अभी राधे राधे मैया जी, अभी समझ में नहीं आ पा रहा। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि आप युद्ध करें और फिर भी अर्जुन युद्ध के लिए तत्पर नहीं थे, तो हमने द्वितीय अध्याय के तृतीय श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुम अपनी नपुंसकता का त्याग कर दो। तो इस नपुंसकता शब्द के लिए भगवान ने किस शब्द का चयन किया है श्लोक में? मैंने इस पे बड़ा एम्फसाइज भी किया था जब हमने ये श्लोक किया है। अपनी नपुंसकता का त्याग कर दो, तो क्या कहा है भगवान ने? कृपा ट्राई करेगी? मुझे भी याद नहीं है मैया। क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ। भगवान ने कहा कि अपनी नपुंसकता का त्याग करो, और क्या शब्द का प्रयोग किया? क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय तृतीय श्लोक। ठीक है मैया। मेरा अगला प्रश्न, जी मैया, मेरा अगला प्रश्न है गुरनेक सिंह जी से। गुरनेक सिंह जी, आप मुझे ये बताइए कि जब श्री कृष्ण के पास अर्जुन और दुर्योधन दोनों युद्ध से पूर्व अपनी अपनी मांगों को लेकर गए, तो वहां से लौटते समय दोनों ने क्या क्या पाया? राधे राधे मैया। राधे राधे बेटा। जब दुर्योधन गए थे श्री कृष्ण जी के पास, उन्होंने उनसे अपनी सेना, सारी सेना मांगी थी। वेरी गुड। और और जब अर्जुन जी गए थे, अर्जुन जी ने श्री कृष्ण से उनसे भगवान उन्हीं को मांगा था। बहुत सुंदर। तो जब दोनों लौटे तो दुर्योधन श्री कृष्ण से उनकी सेना ले आए, और अर्जुन श्री कृष्ण से स्वयं श्री कृष्ण को ही लेकर आए। और उस समय शकुनी होते हुए भी मामा ने उसको धिक्कारा, और माँ होते हुए भी कुंती ने उन्हें प्रणाम किया कि जो आपके द्वार पर भगवान को ले आए वो स्वयं भगवान से कम नहीं। इसलिए पुत्र होते हुए भी अर्जुन को प्रणाम करती हैं माता कुंती उनके इस निर्णय पर। बहुत सुंदर। इसका अगला प्रश्न जो मेरा है वो आंचल जी से है। आंचल जी, आप मुझे ये बताइए कि पांडु पुत्रों द्वारा शंखों का नाम क्या है जो युद्ध से पूर्व पांचों ने बजाए हैं? हरे कृष्णा मैया। राधे राधे बेटा। मैया श्री कृष्ण ने पांच जन्य शंख बजाया है। वेरी गुड। युधिष्ठिर जी महाराज जी ने अनंत विजयम शंख बजाया है। बाकी अभी याद नहीं आ रहे, ध्यान में तो है पर अभी याद नहीं आ रहे। आपको श्लोक याद है? ये वो 2 श्लोक है, 2 चलो कोई श्लोकों बात में। नहीं, आपने 2 ठीक बताया, विच इज वेरी गुड। मेरा निवेदन है राधे राधे मैया। दिव्यानी से। राधे राधे मैया। राधे राधे बेटा। मैं ये श्लोक बताना है कि नाम ही बता दूं बस? आप नाम बताओ। श्री कृष्ण ने पांचजन्य नाम का शंख बजाया था। देवदत्त नाम का शंख अर्जुन जी ने बजाया था। वेरी गुड। पौंड्र नाम का शंख भीम जी ने बजाया था। अनंत विजय नाम का शंख युधिष्ठिर महाराज ने बजाया था। और सुघोष और मणिपुष्पक
सहदेव और नकुल और सहदेव जी ने बजाया था। वेरी गुड बेटा, वेरी वेरी गुड। तो ये पांचों नाम आपको आने चाहिए। देखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि भगवान और उनकी पांडु सेना द्वारा जो शंख बजाए गए हैं उनके नाम हमें हृदयस्थ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, आज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो स्वाति राजपुरोहित जी से है कि वो आप मुझे ये बताइए कि मुझे किन्हीं 5 योद्धाओं का नाम बताइए जो पांडु सेना की तरफ से युद्ध में उपस्थित हुए हैं। राधे राधे मैया। राधे राधे बच्चे। पहले थे पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य। नो 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 नो, पांडु 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 वाली साइड, ये उल्टी साइड है। कौरवों की साइड है, पांडवों की साइड। हाँ सॉरी, नाम अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर और नकुल, सहदेव। अरे वाह, इसे कहते हैं इंटेलिजेंट। चलो, मैंने ये नहीं स्पष्ट किया था कि पांडु पुत्रों के नाम नहीं कर रहे हैं और ये मेरी प्रसन्नता का विषय है। आइए हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के पाठ में प्रवेश करते हैं। जो पाठ हम लोग कर रहे हैं उनका उच्चारण स्पष्ट करना है, अर्थ समझना है, पर जो स्तोत्र हम लोग याद कर रहे हैं उसको आपको हृदयस्थ करना है। मैं राधा रमन दास अमित जी से प्रार्थना करूंगी कि वो श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के प्रथम श्लोक का गान करें। ओम अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच। अनम्यूट करो बेटा। राधे राधे मैया। राधे राधे बेटा। संजय उवाच। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम। आपने याद किया है? यस। हरि बोल, विच इज वेरी वेरी गुड, पर आप पढ़ के बोल सकते हो। ओके। मैंने ये प्लीज क्लियर किया है। मुझे बहुत बच्चे कह रहे हैं कि माँ हमने क्लास नहीं लगाई 2 बारी से क्योंकि हमसे याद नहीं हो रहा। आपको भगवत गीता के जो हम 5 श्लोक करते हैं उन्हें याद नहीं करना है, उन्हें आपको सिर्फ पढ़ना है। उसका पढ़ने का जो पाठ है वो आपको आना चाहिए, पर जो स्तोत्र याद कर रहे हैं हम लोग उससे आपको लर्न करना है। Am I clear? जी राधा रमन दास जी। तम तथा कृपयाविष्टम अश्नु पूर्णकुलेक्षणं विसीदन्त इदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। विषीदन्तम विषीदन्तम इदं इदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। बहुत सुंदर बेटा। पूनम गोयल जी। श्री भगवान उवाच। मैया जल्दी अनम्यूट करिए। देखिए अब तो आप लोग इतनी 5-6 क्लास ओल्ड हो चुके हैं। राधे राधे मैया। राधे राधे। कुरु श्री भगवान उवाच कुता त्वत्ता कश्लम इदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यादिष्टम् अस्वर्गम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। आपने पढ़ने का प्रयास किया, बहुत सुंदर प्रयास, पर उच्चारण ध्यान से देखिए। कुतस्त्वा कश्मलम एदम विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। अंतरा जी। जल्दी जल्दी पढ़िए। नैवमाश्वगमः पार्थ नैतत्त्वयि उपपद्यते सूत्रं हृदय दौर्बल्यं त्वत्तिष्ठ परन्तप। आपने अच्छा प्रयास किया पर उच्चारण परफेक्ट नहीं है। क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते शुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। ठीक है। सौम्य। सौम्या। राधे राधे मैया। राधे राधे बेटा। अर्जुन उवाच। अर्जुन उवाच कथं भीष्म अहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा, वेरी गुड। विजय श्री पंडित जी। गुरु हत्वा
गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरुनीहैव भुञ्जीय भोगान् हृदि प्रदिग्धान् भुंजी प्रदिग्धान्। श्री राधा रमण लाल की जय। बहुत सुंदर। आइए आज की इस कक्षा का जो अगला श्लोक है उसको हम आपकी स्क्रीन पर वो अभी आएगा, आप सभी उसे बड़े ध्यान से देखिएगा। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः न जिजीविषामस्तेव स्थिताः प्रमुखिधार्तराष्ट्रः। इसका हम लोग संधि देखेंगे। न च एतत् विद्मः कतरत् नः गरीयः यत् वा जयेम यदि वा नः जयेयुः यान् एव हत्वा न जिजीविषामः ते अवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। एतत् मतलब यह, च मतलब भी, न मतलब नहीं, विद्मः जानते कि, नह हमारे लिए युद्ध करना और न करना, कतरत दोनों में से कौन सा, गरीयः श्रेष्ठ है, ते वे, एव ही हमारे आत्मीय, धार्तराष्ट्र धृतराष्ट्र के पुत्र, यत्वा अथवा यह भी नहीं जानते कि, जयेम उन्हें हम जीतेंगे, यदि वा या नह हमको वे, जयेयु जीतेंगे, और यान जिनको, हत्वा मारकर, न जिजीविषामः जीना भी नहीं चाहते, प्रमुखे हमारे सामने मुकाबले में अवस्थितः खड़े हैं। इसमें क्या कह रहे हैं अर्जुन? हम लोगों के लिए, ध्यान से सुनिएगा, हम लोगों के लिए युद्ध में जीत श्रेष्ठ है, मैं इसे नहीं समझ पा रहा, क्योंकि जिनकी हत्या कर कर हम जीवित रहना भी नहीं चाहते, वही धृतराष्ट्र के पक्ष वाले युद्ध के लिए हमारे सामने खड़े हैं। देखिए अर्जुन इस समय संशय की स्थिति में है। He is thoroughly confused. वो ये नहीं समझ पा रहे कि एक तरफ उन्हें युद्ध करना है, और करना क्यों है? क्योंकि उनकी प्रजा की रक्षा उन्हें करनी है, और दूसरी तरफ वो युद्ध नहीं करना चाह रहे क्योंकि प्रजा की रक्षा करना तो उनका दायित्व है, पर दूसरी तरफ जिनसे उन्हें युद्ध करने के लिए तैयार होना है वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन अपनी इस संशय को, कि भगवान एक तरफ मैं समझ पा रहा हूँ कि युद्ध करना है क्योंकि कर्तव्य है, क्योंकि जरूरी है, क्योंकि मेरे लोगों की और प्रजा की आशा उनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, पर आप ही बताओ दूसरी ओर वो लोग जिनके बिना हम ये युद्ध करके जो कंफर्ट, धन, सामर्थ्य, प्रजा, ये सब जो हमें प्राप्त हो भी जाएगी, वो प्राप्त होने के बाद भी जब हम उनके न रहने पर उसे रेलिश भी नहीं कर पाएंगे, उसके आनंद भी नहीं ले पाएंगे, तो आप ही बताइए इसमें जय होना श्रेष्ठ है कि इस युद्ध में पराजय को प्राप्त करना श्रेष्ठ है? तो अर्जुन नहीं समझते कि लड़ने के लिए भी रीजन है और नहीं लड़ने के लिए भी रीजन है, और दोनों ही रीजन इंपॉर्टेंट है। तो अर्जुन के कि मैं इस समय थरोली कंफ्यूज हो चुका हूँ। हमारे जीवन में भी ऐसी बड़ी बार परिस्थितियां आती हैं कि हमें लगता है ये भी सही है और वो भी सही है, इसका पक्ष भी सही है, उसका पक्ष भी सही है, तो हम निभाएं तो किसका साथ निभाएं? कभी कभी पारिवारिक रिश्तों में, पुत्र पति के रिश्तों में, पुत्री और माता के रिश्तों में, इन प्रकार की व्यवस्थाओं में कभी कभी परिवार के जन उलझ जाते हैं कि साथ निभाएं तो
किसका निभाएं, क्योंकि अपनी अपनी जगह दोनों सही हैं। तो भगवान ने अगले श्लोक में हम सभी को इतना बड़ा सहारा दिया है। हम सभी के जीवन में हृदयस्थ नहीं, केवल प्रतिदिन कम से कम 10-12 श्लोक का उच्चारण हम सभी को करना चाहिए, क्योंकि जब तक भगवान के शिष्य आप होकर उनसे जिज्ञासा नहीं करोगे, तब तक जीवन में समाधान प्राप्त करना असंभव है। अपनी कंफ्यूजन से गेट ओवर होना असंभव है। तो महाराज जी कहते हैं, अगर कभी अपने जीवन में आप थरोली कंफ्यूज हो जाओ ना कि हे भगवान मुझे ये करना चाहिए कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो भगवान कहते हैं जब अपने विवेक का भी प्रयोग कर लिया तब भी कोई आंसर नहीं निकले, तो एक परम सॉल्यूशन महाराज जी ने कथा में हम सबको प्रदान किया है कि श्री राधा रमन देव जी के श्री विग्रह या सचित्र पट के सामने 3 चिट्स रखी जाएं। पहली चिट में रखा जाए एक का, जैसे हमें ये करना चाहिए, सेकंड हमें ये नहीं करना चाहिए, तीसरी इस बात में आपको उलझना ही नहीं चाहिए। मतलब एक है प्रो, एक है दी अदर साइड, एक है न्यूट्रल। तो भगवान के सामने जब कभी आप ऐसी किसी परिस्थिति में पड़ जाओ जहां दोनों ही बड़ी अनिवार्य, उसके बाद भगवान के सामने जो अगला श्लोक है उसका उच्चारण करें 3 बार, और फिर जो भी पर्ची आपके हाथ में आए उसे भगवान का ही निर्णय समझकर जीवन में सबको हृदयस्थ होना चाहिए। बिल्कुल अच्छे से आपकी स्क्रीन पर होगा। कार्पण्य दोषो बहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसमूढचेतः यत् श्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म समूढचेता यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तत् मे शिष्यः ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव का क्या अर्थ है? कायरता रूप दोषों से उपहत हुए स्वभाव वाला, धर्म सम्मूढ़ चेता और धर्म के विषय में मोहित चित हुआ मैं त्वाम आपसे, पृच्छामि मतलब पूछता हूं कि यत जो साधन निश्चितम निश्चित, श्रेय कल्याणकारक स्यात हो, तत् वह मैं मेरे लिए ब्रूहि कहिए, क्योंकि अहम मतलब मैं, ते आपका शिष्य शिष्य हूँ, इसीलिए त्वाम आपके शरण हुए, माम मुझको, शादी आप शिक्षा दीजिए। तब हम भगवान के श्री चरणों में हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मैं इस दुनिया के इस संसार चक्र के जिज्ञासाओं में उलझ चुका हूँ। मुझे धर्म की आज्ञा माननी चाहिए कि अपने जीवन में मुझसे जुड़े परिवार के जनों, संसार के लोगों के मोह में फंसकर अपने जीवन में निर्णय लेने चाहिए। भगवान, इस समय में पूरी तरह से मोहित हो चुका हूँ, कंफ्यूज हो चुका हूँ, तो अब मैं आपका शिष्य बन चुका हूँ और एक शिष्य का मार्गदर्शन उनके गुरुदेव ही करते हैं। अब आप मुझे वो रास्ता दिखाइए जो मुझे मेरे लिए परम कल्याणकारक होगा। अब अर्जुन ने, अभी तक अर्जुन अपना ज्ञान श्री कृष्ण के सामने व्यक्त कर रहे थे। मेरा पूरा जो खानदान है उसमें उसका जो संपूर्ण बीज है वो नष्ट हो जाएगा, मेरे पूजनियों से मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ, आप भी बताइए। दुर्योधन तो विमूढ़ा है पर मैं तो गाने गुप्ता जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं?
इस प्रकार से जब अर्जुन पूरी तरह संशय में पूरी तरह से ग्रस्त हो चुके हैं, उस समय उन्होंने श्री ठाकुर जी के चरणों में शरणागति ग्रहण करी है। तब उन्होंने कहा कि हे भगवान, मैं नहीं समझ पा रहा कि धर्म की आज्ञा का पालन करूं कि मोहित हुए अपने परिवार वालों का साथ निभाऊं। अब आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करिए और मेरा मार्गदर्शन कर मुझे सही रास्ता दिखाइए। कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म समूढचेतः यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। यहाँ पर अर्जुन ने भगवान के चरणों में शरणागति दिखाई है। देखिए, जब तक आप भगवान के सामने ज्ञानी बनकर जाओगे, तब तब जीवन के जो ये चक्र के अलग अलग संबंधों के अलग अलग विषयों के जो ये बातें हैं, आपके सन्मुख आकर आपको अपने रास्ते से भ्रमित करती जाएंगी। पर जिस दिन भगवान के चरणों में शरणागति हो गई और आपने भगवान को कहा कि वो आपको रास्ता दिखाएं कि क्या सही और क्या गलत, उस दिन आप कल्याण के रास्ते पर चलना प्रारंभ हो जाएंगे। इसीलिए इस श्लोक को प्रतिदिन आप उसका गान कर कर भगवान से प्रार्थना करें कि वो सदा हम सभी का मार्गदर्शन करें। आइए अगले श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं। न हि प्रपश्यामि यच्छोकमुच्छोषाप्य भूमा वसपतमृद्धं राज्यं सुराणाम् अपि चाधिपत्यम्। न हि प्रपश्यामि मम अपनुद्यात् यत् शोकम् उच्छोणम् इंद्रियाणाम् अवाप्य भूमौ अस्पत्नम रिद्धम राज्यम सुराणाम अपि च आधिपत्यम। इसका हम लोग देखेंगे शब्दार्थ क्या है। ही क्योंकि भूमौ भूमि में, अस्पत्नम निष्कंटक, रिद्धम धन धान्य संपन्न, राज्यम राज्य को, च मतलब और, सुराणाम देवताओं के, आधिपत्यम स्वामीपन के, अवाप्य प्राप्त होकर, अपि भी, तत् उस उपाय को, न नहीं, प्रपश्यामि देखता हूं, यत जो, मम मेरे, मेरी इंद्रिया नाम इंद्रियों के, उच्छोणम उच्छोषणम सुखाने वाले, शोकम शोक को, अपनुद्यात दूर कर सके। क्या कह रहे हैं यहाँ पे अर्जुन कि आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। क्यों? पृथ्वी के निष्कंटक, मतलब अगर ये पूरी भूमि निष्कंटक हो जाए, अगर इस पूरी भूमि पर एक भी कांटा नहीं हो, और समृद्ध राज्य, और मेरा जो राज्य है इन पर मैं विजय प्राप्त कर लूं और संपूर्ण राज्य हमारा हो जाए, एवं देवताओं के आधिपत्य को, मतलब अगर आप मुझे देवताओं का भी पद तक मुझे प्रदान कर दें, इस सबको, मतलब ये है जीवन की परम उपलब्धियां। यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि आप एक मनुष्य जीवन में जो सबसे अल्टीमेट कंफर्ट है, राज्य का सुख, इस पूरी देवताओं में इंद्र का सिंहासन, मतलब इस कह रहे हैं कि अगर आप मुझे इस पूरे विश्व की सबसे बड़ी से बड़ी सुख देने वाली वस्तुओं को भी प्रदान कर देंगे, फिर भी मैं ऐसा कोई उपाय नहीं देख रहा हूं जो इंद्रियों को सुखाने वाले मेरे इस शोक को दूर कर सके। मतलब कि मैं इतना दुखी हूं, मैं अपनों से ही लड़कर उन्हें मारने के लिए इतना डीमोटिवेटेड हूं कि अगर आप मुझे सब कुछ भी दे दें, तब भी मैं इस युद्ध को लड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। अर्जुन स्पष्ट कह रहे हैं कि आप मुझे सब कुछ दे दें, फिर भी मैं शोक से युक्त हूं। पर अगर आप इससे उल्टा कर देंगे कि अगर आप उन्हें सब कुछ दे दें और मुझे दर दर पर भीख मांगकर भी अपना गुजारा करना पड़े, इसमें भी मैं अपनी प्रसन्नता को देखता हूं, पर अपनों को दुखी मैं नहीं कर सकता। देखिए, भगवान श्री कृष्ण अभी तक मुस्कुराते हुए अर्जुन की सभी बातें सुन रहे हैं, क्योंकि
कि भगवान का संकेत देने पर भी अर्जुन अभी भी उसी अटैचमेंट में, उसी मोह में, धर्म की आज्ञा के प्रति अविज्ञान, अपने अविवेक को दिखाते हुए भगवान के सामने अपने संशय को व्यक्त करते जा रहे हैं। देखिए अगले श्लोक में भगवान को अर्जुन क्या कह रहे हैं। अब संजय बोल रहे हैं, एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। परंतप हे राजन, गुडाकेशः निद्रा को जीतने वाले अर्जुन, ऋषिकेशम अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति एवं इस प्रकार उक्त्वा बोलकर, कहकर, फिर गोविंदम श्री भगवान के सामने न योत्स्य युद्ध नहीं करूंगा, इति यह स्पष्ट उक्त्वा कहकर, तूष्णीम चुप बभूव मतलब हो गए। इस प्रकार के वचन कहकर कि कुछ भी मुझे प्रसन्नता नहीं दे रहा, मैं इस युद्ध को करने के लिए असामर्थ्य हूँ। संजय बोल रहे हैं धृतराष्ट्र से, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाले अर्जुन श्री कृष्ण से यह कहकर चुपचाप बैठ गए और युद्ध नहीं करूंगा ऐसा श्री भगवान से कहने लगे। अब अर्जुन ने ये डिक्लेयर कर दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। उसके बाद संजय क्या बता रहे थे, धृतराष्ट्र को बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि अर्जुन इस प्रकार का निर्णय ले रहे हैं। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। तम उवाच ऋषिकेशः प्रहसन् इव भारत सेनयो उभयोः मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। भारत, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, ऋषिकेश अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज, उभयोः दोनों, सेनयोः सेनाओं के मध्य बीच में, विषीदंतम शोक करते हुए, तम उस अर्जुन को, प्रहसन इव हंसते हुए से, इदम यह वचः वचन, उवाचः बोले। अब अर्जुन को संसार के मोह में, वो अर्जुन जो भगवान के सखा है, वो अर्जुन जो परम ज्ञानी है, वो अर्जुन जो युद्ध करके अपनी सेना को विजय प्राप्त कराने में सक्षम भी है और सफल भी है, वो अर्जुन जब इस प्रकार के संशय में इस तरह से ग्रस्त हो गए, जो अपने धर्म को न देखकर अपने रिश्तेदारों के मोह में फंसकर गलत निर्णय लेने के लिए उत्सुक हो चुके हैं, हो क्या चुके हैं, उन्होंने निश्चय ले लिया है। ऐसे स्थिति में अपने परम सखा को देखकर भगवान मुस्कुराकर अर्जुन का मार्गदर्शन करना प्रारंभ करते हैं। क्यों करते हैं? देखिए अर्जुन तो कितनी देर से बोल रहे हैं, पर अब भगवान उनका मार्गदर्शन क्यों करेंगे? क्योंकि शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। अब अर्जुन सखा नहीं रह गए, अब अर्जुन भगवान के शिष्य है गए हैं। अब अर्जुन, अब पहले तो भगवान अर्जुन को डांट भी सकते थे, भगवान अर्जुन को किसी भी तरह समझा सकते थे, पर अब वो उनके परम शिष्य के रूप में उनसे जिज्ञासा कर रहे हैं। इसीलिए विस्तार से भगवान अर्जुन के इस संशय का अगले श्लोक में उसका समाधान करेंगे। इसके बाद से शुरू हो रहा है श्री भगवान उवाच, जो कि हम अगले कक्षा में लेंगे। आज के पांचों श्लोकों को हम जल्दी से पढ़ेंगे, फिर राधा कृपा कटाक्ष की तरफ आगे बढ़ेंगे। कार्पण्य दोषों आप सभी लोग प्रतिदिन गान करें और उसको याद करने का प्रयास करें। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थितः राम धर्म समूढ़चेता श्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां
प्रपन्नम न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। श्री राधारमण लाल की जय। आप सभी लोग इन 5 श्लोकों को पढ़ने का अभ्यास करेंगे। अगेन इसको पढ़ने का अभ्यास करेंगे, इसको बाय हार्ट नहीं करना है, आपको इसको उच्चारण स्पष्ट करना है और संस्कृत में श्लोक को ठीक तरीके से पढ़ने का प्रयास करना है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव को याद करने की भी कोशिश करी जाएगी। आइए अपने स्तोत्र की ओर बढ़ते हैं। इस समय हम इस दुनिया का सबसे अलौकिक करुणामयी प्रेम प्रदायी स्तोत्र याद कर रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी हम लोग 10 श्लोकों को हृदयस्थ कर चुके हैं। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र जो स्वयं भगवान भोलेनाथ द्वारा श्री पार्वती जी को सुनाया गया है। अद्भुत श्री जी की कृपा, श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र को के गायन से श्री जी की तो कृपा प्राप्त होती ही है, पर श्री जी को प्रसन्न देख श्री लाल जी की भी अत्यंत कृपा उस वैष्णव को प्राप्त होती है जो श्री जी के प्रसन्नता में सहायक होते हैं। तो आप सभी लोग इसको अच्छे से हृदयस्थ करें। मेरा प्रार्थना है रूपाली पांडे जी से कि वो श्री राधा कृपा कटाक्ष के प्रथम श्लोक का गान करें। रूपाली पांडे जी। राधे राधे मैया। राधे राधे बच्चे। मैया मेरे पास है नहीं राधा कटाक्ष तो की। आप हमको मैसेज करिएगा, हम भेजेंगे, आपको इसको याद करना है बेटा। जी मैया जी। राधे राधे ठीक है। मैया। तान्या गुप्ता जी। राधे राधे मैया। राधे राधे बच्चे। मुनीन्द्र मुनीन्द्र वृंद वंदिते मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेन्द्र भानुनंदिनी ब्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजना। वेरी गुड। रोशनी सोनी जी। अशोक वृक्ष वल्लरी। राधे राधे मैया। राधे राधे बच्चे। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते प्रवाल ज्वाल पल्लव प्रभामाल्य कोमल स्वराभय सुरत्वरे प्रभूत संपदालय कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजना। बहुत सुंदर। संगीता सनातनी जी। अनंग रंग मंगल। अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगु भंगुर भ्रुवाम सुविभ्रमं सवभ्रमं त्रिगंत बाणपातिने निरंतरं वशीकृत प्रतीत नंद नंदने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। सुंदर प्रयास में संध्या दत्ता जी। तड़ित सुवर्ण। राधे राधे माँ। तड़ित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचर चकोर शावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। आंचल। मदोन्मदाति यौवने। राधे राधे मैया। राधे राधे। मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज काम केलि कोविदे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। बहुत सुंदर। नेहा दुबे जी। अशेष हाव भाव धीर। नेहा दुबे जी। राधे राधे मैया। राधे राधे। अशेष हाव भाव धीर धीर हार भूषिते प्रभूत शात कुंभ कुंभ कुंभी कुंभ सुस्तनि प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे
कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। बहुत सुंदर। रुचिका जी, मुत्रेजा जी। सुवर्णमाली निमृणाल वाल। अनम्यूट करिए रुचिका जी। मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दौलते लताग्रलास्य लोल नील लोचनावलोकन ललन लन मिलन मनोज्ञ मुग्ध मोहिनाशिते कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। बहुत सुंदर। ऋतु तिवारी जी। सुवर्ण माली कांचिते। राधे राधे मैया। राधे राधे बच्चे। सुवर्ण मल्लिका चिते तिरेख कुंभ कंठ के। त्रिसूत्र मंगली देखिए गुण। मैया, मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ ना, पहली बार आपने बुलाया बिल्कुल था। नर्वस नहीं होना, कोई बात नहीं बच्चे, आप पढ़ के गा लो। आप ही गाओ धीरे धीरे, मैं भी सुवर्ण आपके संग। सुवर्ण मल्लिका चिते तिरेख कुंभ कंठ के। त्रिसूत्र मंगली गुण रत्न दीप्ति दीप्ते सलोल सलोलन सलोल कुंतले नील कुंतल प्रसून गुच्छ गुंफिते। गुंफिते सदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। बिल्कुल नर्वस नहीं होना, बहुत सुंदर गाया बेटा आपने, उच्चारण बहुत अच्छा था। रोशनी सोनी जी। नितंब बिंब लंबमान। नितंब बिंब लंबमान पुष्प में कला गुण। एक्चुअली मैम मैं भूल गई थोड़ा सा, सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, नर्वस नहीं होना, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली गाना है। मैं पूनम जी से निवेदन करूंगी। नितंब बिंब लंबमान पुष्प में खला गुणे। नितंब लंबमान पुष्प में खुला गुणे प्रशस्त मंद हस चूर्ण पूर्ण प्रशस्त सौख्य रत्न सागरे किंकणी करिंद कलाप कणी कलाप मध्य मंजुले करिंद शुंड दंडिका वरो हसो भगोरुके कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। बहुत सुंदर प्रयास मैया। विष्णु प्रिया जी। अनेक राधे राधे भैया। राधे राधे। अनेक मंत्रनाद मंजु नूपुरावर स्खलत समाज राज हंस वंश निकवनाति गौरवे विलोल हेम बल्लरी विडम्बि चारु चक्र में कदा करिष्यसि हमां कृपा कृपा कटाक्ष भाजनम। बहुत सुंदर, आप सभी लोग याद भी कर रहे हैं और इसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए। आज के हम अगले श्लोक की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं। एकादश श्लोक जो है, अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिंच जावर प्रदे अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सत पदांगुली नखे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते, मतलब अनंत कोटि बैकुंठों की स्वामिनी स्वयं श्री लक्ष्मी जी भी जिनकी पूजा आराधना करती हैं। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मा अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र। उसके बाद कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिंच जावर प्रदे। इसके बाद क्या कह रहे हैं कि स्वयं श्री पार्वती जी, हिमाद्रिजा, पुलोमजा इंद्रियाणी जी और विरिंचजा मतलब सरस्वती जी भी सदा आपके चरणों की सेवा करने का वरदान की याचना करती हैं कि लक्ष्मी जी, जो वैकुंठ में विराजती हुई लक्ष्मी जी आपकी पूजा करने की अभिलाषा करती हैं। पार्वती जी, इंद्राणी जी और सरस्वती जी भी आपके चरण वंदना का वर प्राप्त करती हैं। और क्या कह रहे हैं, अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिंचजा वर प्रदे अपार सिद्धि
दिग्ध सद पदांगुली नखे, मतलब जिनके चरणों की सबसे छोटी उंगली के भी नाखून की इतनी सामर्थ्य है कि वो जो उनके शरणागत होता है उनको अनंत सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। ऐसी बलशाली कृपामयी हे श्री राधा रानी, आपकी ये अपार हेतु कृपा मुझ अधीन हीन को कब प्राप्त होगी। क्या कह रहे हैं? अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते, अनंत कोटि वैकुंठों की स्वामिनी श्री लक्ष्मी जी भी आप ही की पूजा करती हैं। फिर क्या कह रहे हैं? हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिंच जावर प्रदे, श्री पार्वती जी, इंद्राणी जी और स्वयं सरस्वती जी ने भी आपकी चरण वंदना का वरदान पाया है। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते, हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिंचजा वर प्रदे, अपार सिद्धि रिद्धि दिक् सत्पदांगुली नखे, आपके चरणों की एक उंगली के नख में का ध्यान मात्र करने से अपार सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। हे करुणामयी, हे दयामयी, हे स्वामिनी, जो आप मुझ पर कब अपनी कृपा परिवर्षित करोगी। तो ये साक्षी राधा रानी के बल को प्रकट करने वाला कि उनके केवल चरणों के नाखून, केवल चरणों की एक उंगली के नाखून का भी, कोने का भी अगर आपने ध्यान कर लिया तो वो अनंत सिद्धियां आपको देने वाली सामर्थ्य रखता है वो नख। तो भगवान कह रहे हैं भोलेनाथ, हे करुणामयी श्री राधे, आप मुझ पर भी अपनी इस कृपा दृष्टि को परिवर्षित करिए। तो इन श्लोकों को आप हृदयस्थ करिएगा। आइए जल्दी से हम आज के सूत्र में प्रवेश करते हैं। एक बार एक यंग लड़की अपने पिताजी से मिलने के लिए उनके होटल में गई। उसके पिताजी उस होटल में एक शेफ थे एंड दैट गर्ल वाज वेरी वेरी इरिटेटेड। वो अपने जीवन में, अपने फ्रेंड सर्कल से, अपनी पढ़ाई से, पढ़ाई के प्रेशर से, स्कूल टीचर से, उसको हर चीज से बहुत प्रॉब्लम थी। शी वाज नॉट हैप्पी एट ऑल। तो वो जैसे ही अपने पिताजी से मिलने के लिए गई तो उसके पिताजी वाज कुकिंग इन दी किचन, और जैसे ही वो वहां गई उसने अपने पिताजी के सामने जाते ही अपनी प्रॉब्लम्स का भंडार फोड़ दिया। ये ऐसे नहीं होता, वैसे वो ऐसे नहीं होता, वो मुझसे ठीक से बात नहीं करता, मेरा ये काम तो कभी बनता ही नहीं है, मैं इतनी मेहनत करती हूँ। इस प्रकार से वो लड़की फॉर द नेक्स्ट 15 मिनट बस बकड़ 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 बोलती ही अपने पिताजी के सामने गई। उसके पिताजी ने उसको बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं किया और बड़ा स्माइलिंग फेस के साथ उसके पिताजी अपनी जो किचन में अपनी जो डिश बना रहे थे उसको बनाते रहे। फिर जब वो 15 मिनट के बाद जब वो थोड़ी शांत हुई तो उसके पिताजी ने उसको थोड़ा मुस्कुराकर देखा। तो उसके पिताजी ने जब उसकी तरफ मुस्कुराया और दूसरी तरफ वो बिल्कुल रोने की कगार पर आ चुकी थी, तो उसने बोला, पिताजी, आई एम सो डिस्टर्ब्ड, आई एम फीलिंग सो इमोशनली फ्रेजाइल, और आप मुझे देख के हंस रहे हो। तो उसके पिताजी ने फिर भी उसको कुछ नहीं कहा और चुपचाप गैस के ऊपर 3 फ्राइंग पैन्स को चढ़ा दिया। तो उसने देखा 3 फ्राइंग पैन चढ़ाए और तीनों फ्राइंग पैन्स के अंदर पानी उबलने के लिए रख दिया। थोड़ी देर में वो पानी उबलने लगा। अब उसके पिताजी ने क्या किया कि एक पैन के अंदर उन्होंने डाले आलू, दूसरे पैन में उन्होंने डाला ग्राम फ्लोर जो फ्रेजाइल थे क्योंकि आटे में मीड़े थे। आटा और बेसन को जब आपने मिलाया और उसके बॉल्स बनाए, और तीसरे पैन में उन्होंने डाला कुछ कॉफी पाउडर। अब वो लड़की बड़े ध्यान से देख रही कि मैं अपनी इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ अपने पापा से डिस्कस कर रही हूँ एंड ही इज नॉट बॉदर्ड। तो जैसे उसके पिताजी ने ये किया तो उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी आप क्या कर रहे हैं? तो उनके पिताजी ने कहा, अच्छा ये बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है? उस लड़की ने बोला, मुझे दिख रहे हैं 3 फ्राइंग पैन जिसमें पानी उबल रहा है, एक में आपने आलू डाले, एक में आपने जो बेसन की बॉल्स हैं वो डाली और एक में आपने कॉफी डाली है। उसके पिताजी ने कहा, वेरी गुड, अब 2 मिनट इसको ऑब्जर्व करो।
तो वो लड़की ने पहले तो उसका गुस्सा शांत हो गया, क्योंकि जब आपको क्रोध आया हो और उसके बाद आपको कुछ समय कोई ठहरने के लिए कह दे, तो जब क्रोध शांत होता है तो थोड़ा सा विवेक जागरूक होता है। तो उस लड़की ने देखा और उसके पिताजी ने उसे 5 मिनट बाद उस गैस को बंद कर दिया और उन तीनों बोल्स में से जो जो था उनको बाहर निकाला। सबसे पहले बोल में से उसने निकाला आलू, और आलू को जब बाहर प्लेट पर रखा तो उनको दिखाया कि जीवन इस तरह है। बड़े ध्यान से सुनिएगा। उसने अपनी बेटी से पूछा कि जब मैंने इस फ्राइंग पैन को मैंने इस जल में डाल दिया तो अब इस आलू का क्या हाल है। तो उसने बोला, आपको मेरी आवाज आ रही है क्लियर? हरिओम जी, अब मेरी आवाज आ रही है बच्चे से? दीपिका जी अब आ रही है? तो उनके पिताजी ने जब पहले पैन में से उन आलू को बाहर निकाल के रखा, तो वो आलू जो पहले कड़क था, वो आलू जो पहले इतना कठोर था कि अगर किसी को उसे मार दिया जाए तो उसे चोट लग सकती थी, पर उबलने के बाद वही आलू इतना सॉफ्ट हो गया, वही आलू इतना शिथिल हो गया कि उसका छिलका उतार के अगर किसी दंतहीन मतलब टीथलेस व्यक्ति को वो आलू खिलाया जाए, वो भी उस आलू को खाने में सफल होगा। तो उसके पिताजी ने उसे बताया कि जीवन में ये 3 प्रकार के लोग होते हैं। जीवन में प्रॉब्लम एक ही होती है, पर उस प्रॉब्लम से को हैंडल करने का तरीका हर व्यक्ति का अलग होता है। उस एक ही प्रॉब्लम में कुछ वो व्यक्ति जो अपने अहंकार में बड़े पुष्ट हुए घूमते हैं, वही व्यक्ति जो बड़े ऐसा समझते हैं कि हम तो बड़े अनइफेक्टेड रहते हैं, हम तो जीवन में किसी को भी बॉदर नहीं करते, पर वो ही जब किसी सिचुएशंस के एनकाउंटर आते हैं, सो देयर आर फ्यू पीपल जो जिनको जीवन में आने वाली प्रॉब्लम्स बड़ा वीक कर देती हैं। तो दूसरे में उनके पिताजी ने क्या बोला, अब तुम देखो इस बॉल को। तो उसके पिताजी ने तो इस दूसरे पैन में से वो जो बेसन का बॉल था, जो पहले डालने से पहले इतना शिथिल था, इतना सॉफ्ट था कि उसको हम कोई भी आकार दे तो वो आराम से दिया जा सकता था। अगर पानी में आप आटा मिक्स करते हो तो आटे को आप कोई भी शेप देना चाहो कितनी इजीली दे सकते हैं, पर वही जो बेसन का बॉल था पानी में उबलने के बाद इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि उस बेसन के गट्टे को अगर आप किसी को मारो तो उसका सिर में चोट लग सकती है, इतना वो हार्ड हो गया। तो उसके पिताजी ने कहा दूसरी तरह के लोग वो हैं जिनके जीवन में जब वो ही किसी प्रकार की समस्या आती है तो वो उन्हें अपने जीवन में वीक से स्ट्रॉन्ग होना सिखाती है, कि वो अपनी जीवन में किसी परिस्थिति से ऐसा लेसन लेते हैं कि बस अब मैं किसी पर भी निर्भर नहीं होंगी। तो परिस्थितियां एक व्यक्ति को स्ट्रॉन्ग बना देती है और वही परिस्थिति किसी व्यक्ति को वीक बना देती है। पर उसके पिताजी ने कहा ये दोनों ही कम श्रेष्ठ हैं। उन्होंने कहा तीसरी परिस्थिति सर्वश्रेष्ठ है। तीसरी परिस्थिति में क्या कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम देखो कि तीसरे पैन में क्या हाल हुआ है। उस लड़की ने देखा कि तीसरे पैन में जो कॉफी डाली गई थी वो कॉफी तो अब थी नहीं, और कॉफी डालने से पहले उस पैन का जो पानी था वो भी नहीं था। अब क्या था, उसमें एक काले रंग का पानी था जो न केवल कॉफी थी न केवल पानी था, बल्कि एक ड्रिंक बन चुकी थी, जो एक अलग ही चीज बनके बाहर आ चुकी थी। देखो आलू हार्ड गया, शिथिल बाहर निकला, बेसन का गट्टा शिथिल था, परिस्थिति आई
वही बॉइलिंग पानी मिला और वो स्ट्रांग हो गया। पर तीसरी थी कॉफी, जो जब उसी गर्म पानी के कांटेक्ट में आई तब उसने उस पानी का भी रंग बदल दिया और अपने आप को भी ऐसा मोल्ड कर लिया कि वो आस्वादनीय हो जाए। अगर मैं कहूँ हरिओम जी खाली ड्राई कॉफी पी जाओ, हरिओम जी भाभी माँ क्या बात करते हो, मर जाऊंगा, मेरा बीपी शूट कर जाएगा, असंभव, खाली कॉफी पीना इतनी कड़वी होती है, मैं तो मर जाऊंगा। और मैं आपको कहूं कि केवल आप उबलता हुआ पानी पियो तो वो भी आपको कोई सुख नहीं देगा। पर कितने लोग इस दुनिया में हैं जो ब्लैक कॉफी के दीवाने हैं। तो वही कॉफी वही पानी, पर जब दोनों मिल गए तो एक ऐसी चीज उत्पन्न हो गई जो आपको सुख देने वाली है। तो महाराज श्री बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि ना तो परिस्थिति बदलने वाली है और ना ही हम बदलने वाले हैं। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम उस परिस्थिति के प्रति अपनी अप्रोच को बदलकर वो ही परिस्थिति जो हमें दुख देने वाली है उसको ऐसा बना दें कि वो ही हमें सुख देने लगेगी। वो कैसे होगा? जब हम उसके प्रति अपनी क्वालिटी को भी चेंज करेंगे और जिससे उसकी क्वालिटी भी, देखिए अगर आपको परिवर्तन लाना है तो परिश्रम दो तरफा होगा। अगर केवल एक तरफ से परिश्रम होगा दूसरी तरफ से नहीं होगा तो वो अहंकार को पुष्ट करेगा। पर यहाँ पर कॉफी ने भी अपनी क्वालिटी पानी को दी और पानी ने भी कॉफी को सहजता से अपने में स्वीकार किया। तो महाराज जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि इस दुनिया में परिस्थितियों को हम बदल नहीं सकते, पर जब एक व्यक्ति उन परिस्थितियों के प्रति अपनी दृष्टि को बदलेगा, क्योंकि जब तक दृष्टि नहीं बदलेगी तब तक सृष्टि भी नहीं बदल सकती। तो उस लड़की को उस कॉफी के एग्जाम्पल से कहा कि किसी भी परिस्थिति को ये राइट मत दो कि वो तुम्हें सुखी या दुखी करे। हर परिस्थिति को बदलकर तुम उसमें ऐसी एक सुख का अनुभव करो कि अगर ये परिस्थिति मेरे हिसाब से हुई तो भगवान की कृपा, अगर ये श्री मेरे हिसाब से नहीं हुई तो ये श्री राधा रमन देव जी की कृपा से, अगर आज मुझे वो रिजल्ट नहीं मिल रहा तो रेणुका धैर्य रख, क्योंकि कभी ना कभी भगवान सही समय आने पर उस चीज को हमारे सन्मुख हमारी योग्यता अनुसार प्रस्तुत जरूर करेंगे। सो अब इट इज अप टू ऑल ऑफ यू दैट यू वांट टू बी दैट बॉइल्ड पोटैटो। और वो जो तगड़ा स्ट्रॉन्ग ग्राम फ्लोर का बॉल है वो बॉल किसी को सहज सुख नहीं देता। वो जब भी कुछ कोई इसको खाने का प्रयास करेगा तो उसको कष्ट ही होगा। तो या तो तुम वीक हर चीज में उस सुख का अनुभव कर लो। हर चीज में श्री राधा रमन देव जी को जोड़कर प्रतीक्षा करो, प्रार्थना करो और सही समय के अनुसार उस चीज को भोगने के लिए सदा प्रसन्न रहो। सो बी लाइक दैट। अगर सिचुएशन नहीं बदल सकती तो कोई बात नहीं, मैं अपने इस आउटलुक को बदलकर इसमें भी प्रसन्नता को खोज ही लूंगी। एज आई ऑलवेज से, हैप्पीएस्ट पीपल ऑन दिस प्लैनेट आर not those who get the best of everything. Happiest people on this planet are those who have the ability to find the happiness in every situation. जो हर परिस्थिति में खुशी को ढूंढना जानते हैं वो ही साची कहूं तो इस दुखालय रूपी संसार में खुश रह सकते हैं। क्योंकि ये दुखालय में अगर तुम दुख को देखोगे तो इस दुनिया के हर एक स्टेप में तुम्हें डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी। आशा के कारण हर जगह डिसअपॉइंटमेंट प्राप्त होगी, पर जिस दिन आशा सही चरणों में लग जाएगी, श्री राधा रमन देव जी के चरणों में लग जाएगी, तब पूरा जीवन आनंदमय हो जाएगा। तो हम सभी इसका ध्यान रखें। वी डू नॉट हैव टू बिकम वीक और स्ट्रॉन्ग, वी हैव टू टैकल एवरी सिचुएशन इन आवर लाइफ एज इट इज द कृपा प्रसाद ऑफ श्री राधा रमन लाल। हमें उस कॉफी के उदाहरण से उस पूरी परिस्थिति को ही बदल देना है अपनी अप्रोच के माध्यम से। आज की कक्षा को हम यहीं पर विश्राम करते हैं एंड आई विल सी ऑल ऑफ यू नेक्स्ट संडे। अगर श्लोक याद नहीं होता बेटा तो श्लोक को याद न करके उसका पाठ शुद्धि कर लो।
उसको पढ़ के अच्छे से गाओ, उच्चारण आपको प्राप्त होता ही है। उच्चारण अच्छा होगा और जब रूटीन से आप श्लोक का गान करोगे तो धीरे धीरे आपको श्लोक भी हृदयस्थ हो जाएगा। आइए, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज की कक्षा को मैं यही विश्राम करके आप सभी के श्री चरणों में अपना दंडवत प्रणाम निवेदित करती हूँ। श्री राधा रमन लाल की जय।